नमस्कार, जोहार। आज की प्रस्तुति धर्म दर्शन पर है। धर्म दर्शन को समझने से पहले धर्म का अर्थ जानना आवश्यक है। खुद छात्रों के आग्रह पर आज मैं धर्म के अर्थ को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। धर्म मानवीय संस्कृति एवं दर्शन की एक प्रमुख संकल्पना है। विश्व में अनेकों धर्म हैं। सभी धर्मों की अनेकों धर्मशास्त्र हैं। सभी धर्मशास्त्र थियोलॉजी अपने अपने धर्मों की अपनी परंपरा के अनुसार व्याख्या भी करते हैं, लेकिन सबों की व्याख्या में एकरूपता यूनिफॉर्मिटी कम है और विरूपता मल्टीफॉर्मिटी अधिक है। इससे धर्म का अर्थ जानना अत्यधिक क्लिष्ट हो जाता है। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के अनुसार धर्म शब्द की व्युत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारयति इति धर्मः, अर्थात धर्म के नियमों का पालन करना धर्म है। आचार्य मनु ने धर्म को इस प्रकार व्यक्त किया है। धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। इसमें इसका अर्थ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धृति या धैर्य, क्षमा अर्थात दूसरों के अपराध को माफ कर देना, दम अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, औस्तेय चोरी न करना, शौच अर्थात आंतरिक और बाह्य शुचिता या पवित्रता, धी कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि, विद्या अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा, सत्य मन वचन और कर्म से सत्य का पालन करना, और अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। भारतीय नीति शास्त्र में धर्म को प्रथम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकृति दी गई है। इस धर्म का अनुसरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना सहज होता है। बिना धर्म का पालन किए हुए हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मोक्ष भारतीय नीति शास्त्र का सर्वोच्च लक्ष्य है और धर्म मोक्ष मार्ग। कालांतर में मोक्ष की अवधारणा कमजोर होती गई और इसके स्थान पर भक्ति मुख्य ध्येय हो गया। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है भजना या सेवा करना। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवताओं के प्रति आसक्ति भक्ति कहलाता है। भक्ति ईश्वर और गुरु के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा का सूचक है। भक्ति में अपने इष्ट देव एवं गुरु की उपासना होती है और उनकी कृपा से मोक्ष मिलती है, ऐसा कहा गया है। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म का समानार्थक शब्द रिलीजियन है। रिलीजियन को लैटिन में रेलिगेयर कहते हैं, जिसका अर्थ टू बाइंड अर्थात बांधना है। ओल्ड फ्रेंच में इसे रिलीजियन अर्थात लाइफ अंडर मोनेस्टिक वॉच है। मिडिल इंग्लिश में रिलीजियन का अर्थ द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ ए सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली ए पर्सन, गॉड और गॉड्स। प्राच्य संस्कृति का धर्म एवं पाश्चात्य दर्शन का रिलीजियन कुछ कुछ एकरूपता है और दोनों को समानार्थक भी कहा जा सकता है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में
धर्म की बौद्धिक व्याख्या प्रारंभ की। धर्म के बौद्धिक विवेचन को धर्म दर्शन कहते हैं। धर्म दर्शन में धर्म से संबंधित विभिन्न तथ्यों के संकलन के द्वारा धर्मों का मूल्यांकन होता है। धार्मिक तथ्यों के विश्लेषण, सामान्य सिद्धांतों की खोज करना धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। धर्म दर्शन में जैसे कि धर्म की व्याख्या की गई है, धर्म को एक जटिल मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। मस्तिष्क का कोई एक अंग इसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के अंदर सतत विद्यमान एक आध्यात्मिक भूख से होती है, जो उसे अपूर्णता से हटाकर पूर्णता की ओर ले चले। यह भूख अपूर्णता के चलते चेतना से उत्पन्न होती है। इस प्रकार धर्म के 3 आवश्यक तत्व दिखते हैं। पहला बुद्धि, दूसरा भावना और तीसरा क्रिया। धर्म का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है, जिसमें हम उक्त 3 तत्वों का समावेश पाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धर्म ईश्वर के प्रति व्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मानव ईश्वर के संबंध में अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से खोज करता है, उसे अनुभव करता है तथा अपनी अनुभूतियों को बाह्य क्रियाओं की सहायता से व्यक्त करता है। इस प्रकार धर्म का 3 पहलू हुआ, रीजनिंग, फीलिंग तथा विलिंग। किसी एक के अभाव होने से धर्म एकांगी हो जाता है। धर्म के इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए धर्म को परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। यद्यपि परिभाषा अनेक है, फिर भी इसमें प्रसिद्ध दार्शनिक गैलवे के द्वारा दी गई परिभाषा को सर्वमान्य कहा गया है, जो इस प्रकार से है: रिलीजन इज मैन्स फेथ इन ए पावर बियॉन्ड हिमसेल्फ, whereby he seeks to satisfy emotional needs and gain stability of life, and which he expresses in acts of worship and service. इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं: अपने से परे शक्ति में मनुष्य का वह विश्वास धर्म कहलाता है, जिसके द्वारा हम अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि और जीवन में स्थिरता पैदा करते हैं तथा जिसे वह उपासना एवं सेवा के माध्यम से प्रकट करता है। ये धर्म की परिभाषा है और इस धर्म के तीनों अंगों का पालन हुआ है और इस परिभाषा में धर्म के आवश्यक तत्व बुद्धि, भावना एवं क्रिया को समन्वय किया गया है। इस प्रकार से धर्म की व्याख्या तो अनंत है, विभिन्न प्रकार का है। जितने धर्मशास्त्र हैं उतनी ही इसकी व्याख्या है। तो विश्व में धर्मों की संख्या की कमी नहीं है, अनंत धर्म है और एक धर्म के अनेकों धर्मशास्त्र भी हैं और अनेकों धर्मशास्त्र में धर्म की अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें से किस व्याख्या को हम उचित कहें और किसको उचित नहीं कहें, यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए धर्म की व्याख्या या धर्म को परिभाषित करना बिल्कुल ही क्लिष्ट है। इसके बावजूद छात्रों को जिज्ञासा को कम करने के लिए सहज रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको फिर भी व्याख्या करने की ज़रूरत होगी तो आप गैलवे का पुस्तक धर्म दर्शन पर लिखा हुआ है और भी बहुत सारे विद्वानों का है, इससे आप संपर्क करेंगे, पढ़ेंगे और यदि कहीं समझने में दिक्कत होगी तो टेलीफोन के माध्यम से हमसे आप संपर्क करेंगे। धन्यवाद।